they are dysfunctional families, alcoholic mother or alcoholic father, stepfather, mother or stepfather, and lot of times children want to study but the parents want them to work, and there is child abuse. So life becomes so traumatic for them that not knowing where they are going, they just board a bus or a train and arrive at a... जब भाग के दिल्ली आया, दिल्ली में 3 दिन स्टेशन पे रहा और वहाँ मैं ना खाने को पीने का पता कुछ भी नहीं था मेरे पास, ना पैसे थे। तो ऐसे ही फुटपाथ पे बैठा लेटता रहा। तो एक आदमी मुझे रमेश नाम का लड़का मिला, तो उन्होंने कहा कि तुम पढ़ना चाहते हो? तो मैंने हाँ बोला और उन्होंने मुझे चाइल्ड लाइन में एडमिट कर दिया। गाइडलाइन में जो आते हैं वो 3 तरीके से आते हैं, या तो किसी कंसर्न सिटीजन्स के थ्रू आते हैं, या फिर पुलिस के थ्रू आते हैं, या फिर किसी डॉक्टर के थ्रू आते हैं, और आइदर कि वो बच्चे जो होते हैं वो खुद ही आते हैं, सेल्फ आते हैं। बच्चा हमारे पास आता है तो उसकी जो इमीडिएट नीड बेस्ड चीज़ है, अगर बच्चे को खाने की ज़रूरत है तो खाने की ज़रूरत पूरी करेंगे, उसको मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है तो मेडिकल फैसिलिटी देंगे। इमीडिएट अगर बच्चे को और कोई भी दिक्कत है तो उसको हम पहले पूरा करते हैं। सेकेंड स्टेप, बच्चा अगर शेल्टर में रहना चाहता है तो शेल्टर फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं। अगर बच्चा रिपैट्रिएट होना चाहता है, रीस्टोर होना चाहता है, तो फिर हम रीस्टोर करते हैं बच्चे को। सलीम एक 4 साल का लड़का जो हमारे पास आया था, वो उसके बारे में, उसके पेरेंट्स के बारे में, कहाँ घर है, उसको कुछ पता नहीं था। केवल उसको 2 चीजें याद थी, अपना नाम और अपने फादर का नाम। तो बहुत सारा कोशिश करने के बाद, सारा थाने में पता करने के बाद कि कोई सा रिपोर्ट दर्ज है, कहीं ऐसा हुआ नहीं। तो हम लोगों ने एक प्रोसेस के तौर पर कि उसको पेंटिंग के थ्रू कुछ रोने के वक्त खेलने के लिए दिया करते थे। और उसकी जब कई दिनों की पेंटिंग इकट्ठा हमने की तो उसमें देखा उस सारी पेंटिंग में एक चीज समानता थी कि सब पे जो गिरजाघर का सिंबल है वो जरूर हर पेंटिंग में आता था। तो हमने पूछा ये क्यों बार बार ये बनाते हो? तो उसने कहा कि ये मेरे घर के पास है। तो हमने एक नई तरह से शुरुआत करी कि अब इसका घर गिरजाघर के कहीं पास है। वहीं पे उसका हमने एडमिशन करा दिया स्कूल में और आज वो क्लास 6 में पढ़ रहा है। The Salam Malik Trust was set up in 1989 to provide support services for the then children who acted in the movie Salam Bombay, which Meera directed. After we rehabilitated most of the children, we decided to continue with the trust's activities and create centers in Delhi, Bhubaneswar, and of course in Bombay. We started only at the totally kind of need-based. When we had this program at the GRP railway station, we felt that whatever we did with them in those 3-4 hours was undone because they still went back to the same environment. So then we started thinking of shelters. इनमें सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत ही आत्मविश्वास इनके अंदर बहुत ही होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसी कॉन्फिडेंस के बदौलत ये घर से भागते भी हैं, जो अकेले हम सब कुछ दुनिया में कर लेंगे, दुनिया से लड़ लेंगे। लेकिन बाहर आके ये गलत रास्ते पे आ जाते हैं। अगर इनको सही दिशा मिल जाती है, सही मार्गदर्शन मिल जाता है, तो ये बच्चे क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते, दुनिया में बहुत ही नाम कर सकते हैं। बस जरूरत है इनको सही दिशा देना।